हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आज मैं आप सभी को शैतान के बारे में समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया कि शैतान ने सांप का इस्तेमाल किया और उसने हव्वा को बहका दिया, और आदम हव्वा ने अपने जीवन से प्रभु की आज्ञा को न माना, अनाज्ञाकारिता में चले गए, परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया और श्राप के भागी हुए अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले गए। मेरे प्रियो, आप सभी के मन में सवाल होगा कि हमारा परमेश्वर जो इतना भला है, उसने सब अच्छा बनाया, फिर उसने शैतान का निर्माण क्यों किया जो कि बुरा है, जिसकी उपस्थिति हमारे जीवन में होने से हम प्रभु की नज़रों से दूर चले जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता हमें समझाते हैं कि जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी का निर्माण किया, तो उसने एक रूल बनाया, एक नियम बनाया कि कोई आत्मा अकेली काम नहीं करती। उसे अपने काम को अंजाम देने के लिए एक शरीर चाहिए, जिससे वो अपनी योजनाओं को सफल कर सके। हमारे आत्मिक पिता हमें ये भी समझाते हैं कि जब परमेश्वर ने अभी मनुष्य का निर्माण नहीं किया हुआ था, तो एक आत्मिक दुनिया का निर्माण किया था, अर्थात स्वर्ग और स्वर्गदूतों का निर्माण किया हुआ था, जिसमें ये शैतान है वो एक स्वर्गदूत था। उसका नाम लूसीफर था, क्योंकि प्रभु के पास करोड़ों स्वर्गदूत थे जो उसकी सेवा टहल किया करते थे। मैं वचन से भी आप सभी को इसके बारे में बताऊंगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा यो कहता है कि तू तो उत्तम से भी उत्तम था। परमेश्वर के वचन में लूसीफर के विषय में लिखा है कि हे लूसीफर, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, यानी सभी स्वर्गदूतों में तू श्रेष्ठ है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर। परमेश्वर के वचन ये कहता है कि हे लूसीफर, तू सभी स्वर्गदूतों से उत्तम है, मैंने तुझे बुद्धि की भरपूरी दी है और तू सर्वांग सुंदर है, यानी अति सुंदर है, तेरी सुंदरता का कोई मेल नहीं है। तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणि, पदरांग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, ये सब नील मणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि प्रभु ने तो लूसीफर का निर्माण किया हुआ था कि तू अदन में रहे, यानी स्वर्ग में रहे, और प्रभु ने उसे सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित किया हुआ था। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि प्रभु ने जब लूसीफर का निर्माण किया, तो उसके अंदर ही वाद्य यंत्रों का भी निर्माण किया हुआ था। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन से वे भी तैयार की गई थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे लूसीफर, मैंने जिस दिन तुझे बनाया था, उसी दिन यंत्रों का भी निर्माण तेरे अंदर कर दिया था। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। परमेश्वर का वचन लूसीफर के विषय में कहता है कि तू छाने वाला, यानी सभी स्वर्गदूतों के दिलों पे छाने वाला, राज करने वाला स्वर्गदूत था। अभिषिक्त स्वर्गदूत था। अभिषिक्त का मतलब होता है मसा किया हुआ स्वर्गदूत था। मैंने तुझे मसा किया हुआ था कि तू सभी स्वर्गदूतों में प्रधान ठहरे। मैंने तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परमेश्वर का वचन में कहता है कि हे लूसीफर, मैंने जिस दिन से तुझे बनाया था और जितने दिनों तक तुझ में कोई भी कुटिलता नहीं पाई गई, उस दिन तक तू प्रभु के नज़रों में निर्दोष था। तेरे चाल चलन ठीक थे, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच में से नष्ट किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे लूसीफर, लेन देन के कारण, यानी जब परमेश्वर की महिमा के लिए सभी स्वर्गदूत इकट्ठे होते थे, तो जो लूसीफर है उसके अंदर प्रभु ने संगीत का गुण दिया हुआ था, उसे बुद्धि दी हुई थी, तो अतः वो प्रभु की महिमा के लिए नए नए गीतों का निर्माण करता था, नई नई धुनों का इस्तेमाल करता था। उस सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी खूबियों के कारण, अपनी सुंदरता के कारण, अपनी बुद्धि के कारण, वैभव के कारण, आदर के कारण तेरा मन फूल उठा और तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। परमेश्वर का वचन लूसीफर के विषय में कहता है कि हे भोर के चमकने वाले तारे। अतः हम क्या देखते हैं कि प्रभु लूसीफर को एक अच्छा तारा, एक विशेष तारा के रूप में देखता था। कह रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं कि तू आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब कैसे कटकर भूमि पर गिराया गया है।
तू मन में तो कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊँचा करूँगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूँगा। मैं मेघों से भी ऊँचे-ऊँचे स्थानों के ऊपर चढ़ूँगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा। परंतु तू अधोलोक में से उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। परमेश्वर का वचन के बारे में हमारे आत्मिक पिता हमें समझाते हैं कि जो स्वर्गदूत लूसीफर है, जो एक स्वर्गदूत था, प्रभु ने उसके अंदर अनेक गुण दिए हुए थे, लेकिन अपने गुणों के कारण उसके अंदर घमंड आ गया। वो सोचने लगा कि यदि मैं प्रभु की महिमा नहीं करूँगा तो कौन है जो प्रभु की महिमा करेगा, कौन परमेश्वर के लिए नए-नए धुन, नए-नए संगीतों का निर्माण करेगा। उसके मन में घमंड आया कि मैं परमेश्वर से भी एक ऊँचा सिंहासन बनाऊँगा, मैं परमेश्वर के समान हो जाऊँगा। मेरे प्रिय हमारे आत्मिक पिता समझाते हैं कि परमेश्वर के पास करोड़ों स्वर्गदूत थे, लेकिन जो लूसीफर था, जो मसख किया गया था, जो स्वर्गदूतों सभी स्वर्गदूतों के दिलों पे राज करता था, उनको भाता था, उसने 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी बातों में भरमा दिया था। अतः जो हमारा प्रभु है, यहोवा पिता ने देखा कि शैतान गलत कर रहा है, जिसके कारण परमेश्वर ने शैतान को और उसके सभी सहयोगियों को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया। हम क्या देखते हैं कि जब हम प्रभु की निगाहों में गलत करते हैं तो प्रभु हमें अपनी नज़रों से दूर कर देता है। अब मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ कि जो शैतान है, और शैतान नहीं था, वो एक अच्छा स्वर्गदूत था, एक मसख किया गया स्वर्गदूत था। प्रभु ने उसके जीवन में बड़ी-बड़ी योजनाएँ रखी थी, उसके लिए बड़ी-बड़ी आशीषें ठहरा रखी थी, वो विशेष था। लेकिन उसके कर्म ने उसे स्वर्गदूत से शैतान के रूप में परिवर्तित कर दिया। आमीन।